अपने सबके गोर लागै छी, मैथिल गीता पर स्वागत करै छी। तो कृष्णाष्टमी आवे वाला अछि तो सोचलो अहाँ सबके कृष्ण भगवान के जन्म के कथा सुनाबी। तो सतयुग में केदार नामक तेजस्वी और यशस्वी राजा भेल छला। ओ वृद्धा अवस्था में अपन पुत्र के राजभार दऽ तपोवन चलि गेला। राजा के बिंदा नामक एकटा कन्या छलनि। ओ भरि जन्म कुमारी रही यमुना तट पर घोर तपस्या कयलनि। अंत में हुनका तपस्या से प्रसन्न भऽ विष्णु भगवान प्रकट भेलखिन आ वर याचना करक हेतु कहलखिन। ताहि पर ओ कन्या विनम्र भऽ हुनका सँ कहलनि, यदि अपने हमरा पर प्रसन्न छी तऽ हमर पति बनब स्वीकार करू। भगवान एवं मस्त कहि हुनका संगे नेने चलि गेलखिन। व्रतक जाहि वन में राजकुमारी तपस्या करैत छल ओकर नाम वृंदावन पड़ल। ओहिठाम यमुनाक दक्षिण किनार पर मधु नामक दैत्य मधुपुरी नामक एकटा नगर बसौने छल। आगू चलि कऽ मथुरा कहौलक। रामावतार समय में शत्रुघ्न जी ओहि दैत्य के पराजित कऽ ओहि नगर पर अपन अधिकार जमौने छलाह। द्वापर में ई नगर शत्रुसेन देशक राजधानी बनल, जतय क्रमशः जादव, अंधक, भोज आदि वंशक राजा सब राज कयलनि। द्वापरक अंत में भोज वंशक राजा अग्रसेन राज करैत छलाह। हुनक पुत्र कंस हुनका राजगद्दी सँ उतारि अपने राजा बनि गेल। कंस के एकटा देवकी नामक बहिन छल, जकर विवाह अपन मित्रवर यदुवंशी क्षत्रिय वासुदेव संग कयलक। जखन देवकी सासुर जाइत रहैत तखन भविष्यवाणी भेल जे जाहि बहिन के तों एतेक स्नेह सँ पहुँचाबै जाइत छह, तकरे कोख में तोहर काल बसैत छह। ओकरे गर्भ सँ उत्पन्न आठम बालक तोहर प्राण हरत। ई सुनते कंस अपन मयान सँ तलवार निकाल वासुदेव के हत्या करक हेतु उत्पन्न भेल। तखन देवकी हुनका सँ अनुनय विनय करय लगलीह जे वासुदेव के छोड़ि देबय लेल। देवकी कंस के गछलनि जे हम अपन प्रत्येक शिशु जन्म लैत देरी अहाँ के दऽ देल करब आओर अहाँ ओकरा सबके मारि देबै। एहि लेल बहिनोई मारनाइ व्यर्थ होयत। कंस देवकी के बात मानि पुनः बहिन आर बहिनोई संग मथुरा घुरायल। दुनू के कारागार में बंद कऽ देलक। जखन देवकी के पुत्रक जन्म भेल तऽ ओ स्वयं ओकरा कंसक लग पठा देलनि। कंस ओकरा तुरंत मरवा देलक। एहि तरह देवकी के 7 गोट संतान के कंस मरवा देलक। जाहि दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म भेल ओहि दिन भादव मासक रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि छल। समस्त पृथ्वी अंधकार में डूबल छल। मूसलाधार वर्षा भऽ रहल छल। जाहि कोठरी में देवकी और वासुदेव बंद रहै ताहि में अकस्मात एकटा प्रकाश भेल। ओहि प्रकाश में दुनू गोटे देखलखिन सामने शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज भगवान ठाढ़ छथि। ओ दुनू गोटे साक्षात भगवान के ठाढ़ देखि हुनकर चरण पर सँ खसलाह। तखन भगवान कहलथिन, आब हम नव जन्म शिशु रूप धारण कऽ रहल छी, किंतु हे वासुदेव हमरा तुरंत अपन मित्र नंदी जी के घर वृंदावन दऽ आउ। हुनका ओहिठाम जे तुरंत एकटा कन्या जन्मल होयतनि तकरा आनि कंस के अर्पण कऽ दियौ। एखन समय एकदम दुष्काल अछि, अहाँ के तकर कोनो चिंता नहि। हमरा माया सँ सब पहरेदार सूति रहत। बंदी गृहक फाटक अपने खुजि जायत। बीच रास्ता में यमुना जी पड़ती, ओहो स्वयं रास्ता दऽ देती। वासुदेव तुरंत नव जन्मल श्री कृष्ण के सूप में राखी बंदी गृह सँ बहराइ गेला। निर्विघ्न यमुना पार कऽ नंदी जी के घर में श्री कृष्ण के पहुँचा देलनि। नंदी जी अपन मित्र के कर्तव्य पालन में कनियो आनाकानी नहीं कयल। अपन स्त्री यशोदा के गर्भ सँ तत्काल जन्म लेनी अपन पुत्री चंडिका के वासुदेवक सूप में सुता देलनि। ओकरा लऽ वासुदेव मथुरा आबि बंदीगृह में उपस्थित भेला। बंदीगृह फाटक स्वयं बंद भऽ गेल। पहरेदार सब अपन मोह निद्रा भग्न भेला पूर्वतः पहरा देबय लागल। प्रातःकाल जखन कंस के खबर भेल जे ओकर बहिन के कोख सँ एहि बेर बालक नहि कन्या जन्म लेलक अछि, तहन देवकी सँ मंगाई एकटा धोबिन के देलक जे एकर जान मारि दे। तहन धोबी ओकर दुनू टांग पकड़ि कऽ पटकय लागल कि ओ आकाश में उड़ि गेल, ई कहैत जे हमरा मारला सँ आब कोनो लाभ नहि छ, कारण कंसक मारय वाला वृंदावन पहुँच गेल अछि। ई घटना देखि कंस आबाक रहि गेल। कंस श्री कृष्ण के वृंदावन में सुरक्षित जानि पड़ि उद्विग्न भेल और मारबाक उपाय सोचय लागल। समय समय पर अनेको राक्षस सबके पठेलक, माया रचि कऽ, मुदा सब व्यर्थ भेल। उनटे सब मायावी मारल गेल।
श्री कृष्ण आराम सँ गोकुल में रही रंग बिरंगक लीला करे लगला। बैस के भेला पर भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा कंस के वध कयलनि और अपन माय तथा बाप के कारागार से मुक्त करौलनि। अंत में सब ग्वाल बाल आर गोपी के छोड़ी द्वारिका गेला। एही तरह भगवान श्री कृष्णक जन्म ल दुष्टक संहार कयल और भक्तक रक्षा कयलनि तें आजुक दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाओल जाइत अछि। ई छला श्री कृष्ण भगवान के कथा। अपने सबके ई कथा केहन लागल से जरूर बताएब, लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट में जरूर बताएब। जय मैथिल, जय मिथिला।